वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के देखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फोन में आप मन के स्वागत है। अब संगवारी हो ये बात ला आप सभी जन जानते हो कि आलू है सब्जी के राजा हो गए है। काबर की कोनो भी प्रकार के सब्जी है आलू के बिगड़ सीध नहीं पड़े। देख लो आप मन हाँ, आलू भाटा, गोभी आलू भाटा, चना आलू, बताओ आप मन हाँ, आलू के बिगड़ कोनो सब्जी है सीध नहीं पड़े। यानी कि आप मन अब समझ गए हो कि आज मितान हाँ गोट गोठ आवत है आलू के विषय में। तो आज हमन जानबो संगवारी हो कि आधुनिक ढंग ले हमन हाँ आलू कैसे उत्पादन करन ये विषय में। और ये विषय में यदि आप मन के मन में कोनो भी प्रकार के प्रश्न हैं तो ओला आप मन हाँ हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले पूछ सकत हो। हमारे टोल फ्री नंबर तो आप मन ला पता है संगवारी हो, 1800-233-9418। संगवारी हो अगर आप मन हाँ ये विषय में कोनो भी प्रकार के जानकारी चाहत हो तो टोल फ्री नंबर में बेहिचक फ़ोन करहु। एक संगे संग संगवारी हो ये विषय में ढेर अकन जानकारी देबर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर प्रवीण शर्मा, प्रमुख वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। और जैसे कि संगवारी हमन अपन प्रश्न काल शुरू करन ओकर से पहले हमार देखथन ये छोटे से लघु फिल्म ला। आलू का उत्पादन भारत में व्यापक स्तर पर किया जाता है और यह कृषि क्षेत्र में एक प्रमुख फसल है। आलू न केवल एक स्वादिष्ट भोजन का हिस्सा है बल्कि इसमें उच्च पोषक तत्व भी होते हैं। आलू का उत्पादन न केवल भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि यह हमारे खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। यहाँ हर साल लाखों टन आलू का उत्पादन होता है। आलू के अच्छे उत्पादन के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। भूमि का चयन, बुआई का समय, बीज का चयन, भूमि तैयारी, सिंचाई, खाद और उर्वरक, कीट और रोग नियंत्रण। आलू की कई किस्में होती हैं जिनमें से कुछ गोल, कुछ लंबी और कुछ आकार में छोटे होते हैं। इन किस्मों का चुनाव खेत की जमीन और मौसम पर निर्भर करता है।
आलू की खेती के लिए सबसे पहले जरूरी है सही जमीन का चुनाव। आलू को अच्छी जल निकास वाली हल्की मिट्टी की जरूरत होती है। जमीन में उर्वरक जैसे कंपोस्ट खाद डालने से उपज में वृद्धि होती है। आलू की खेती में सिंचाई और खाद का बहुत महत्व है। खाद के रूप में नाइट्रोजन और फास्फोरस मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। आलू की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में उचित मात्रा में जैविक खाद और रासायनिक खाद का मिश्रण किया जाता है। आलू सिर्फ एक स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ ही नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। आलू में विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। आलू का उत्पादन देश के विभिन्न हिस्सों में होता है और यह घरेलू खपत के साथ साथ निर्यात भी किया जाता है। विशेष रूप से आलू का निर्यात मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के देशों में होता है। आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं और सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा किसानों को बेहतर बीज, सिंचाई तकनीक और कीटनाशकों की जानकारी दी जाती है। इससे आलू की पैदावार बढ़ने के साथ साथ किसानों की आमदनी में भी इजाफा होता है। भारत आलू उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ आलू उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मुख्य रूप से उगाया जाता है। आलू की खेती एक लाभकारी कृषि क्रियावली है, जिनमें उचित तकनीक, सही मौसम और अच्छी देखभाल में बड़ी उपज मिल सकती है। आलू न केवल एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, बल्कि यह किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक स्रोत भी है। विभिन्न कृषि तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और ड्रोन की मदद से किसान अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। भैया संगवारी हो आप मन देखो जानकारी भरे लघु फिल्म ला। अब हमन हाँ शुरुआत करथन हमारे सजीव फोन इन के, जेमा हमन हाँ हमारे संगवारी मन के फ़ोन आवाए। ओकर से पहले हम पहली प्रश्न पूछथन हमारे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सबले पहले तो ये बताओ आप मन हाँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जेन हाँ आलू के खेती बर उपयुक्त है। इस मामले में जैसे कि आपने क्षेत्र की बात की, तो हम बड़े अच्छे प्रदेश में हैं। हमारे प्रदेश में, संपूर्ण प्रदेश में, चाहे वह छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हो, बस्तर का पठारी क्षेत्र हो या फिर सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में हम बड़ी सुगमता से आलू की खेती कर सकते हैं। और हम इसको मुख्य तौर पे रबी के मौसम में लगाते हैं। लेकिन प्रदेश में हमारे यहाँ ऐसी भी जगह हैं, जैसे कि मैन पार्ट है, सामरी पार्ट है, जो पार्ट एरिया है, वहाँ पे हम इसकी खरीफ में भी खेती कर सकते हैं। तो हमारे पूरे प्रदेश में बड़ा अच्छा जलवायु है। सभी प्रदेश के सभी स्थानों में बड़ी सुगमता से हम आलू की खेती कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब अभी हमारे संगवारी मन के फ़ोन आई जी, हम दूसरा प्रश्न लेथन कि जैसे हम आज बात करत हन कि एक आधुनिक तकनीक के विषय में जी, तो पूर्व में का ऐसे रही से आलू उत्पादन बर कौन से पद्धति के उपयोग करते हैं और आज के आधुनिक तकनीक का है, ये माँ हमारे संगवारी वाला अंतर समझाते हैं। हाँ, बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समय के साथ बहुत विकास हुआ है, खेती की प्रक्रिया में बहुत सुधार हुए हैं। जैसे पूर्व में किसान भाई, अभी भी कई किसान भाई के प्रचलित प्रथा है कि जो बड़े आलू के बीज रहते हैं, कंदों को हम काट के प्रयोग कर लेते हैं बीज के लिए। जैसे बड़े बीज हैं 2 से 3 टुकड़ों में काट लिए और फिर उसके बाद खेती के लिए उसका प्रयोग करते हैं बीज के तौर पे। तो ये प्रक्रिया को सामान्य तौर पे अब हम बोलते हैं कि इस प्रक्रिया का प्रयोग ना करें। एक तो उचित आकार के कंद का प्रयोग करें, अन्यथा अगर बड़े कंद हैं तो दूरी को बढ़ा लें। जैसे कि सामान्य तौर पे हम बोलते हैं कि जो आलू लगाने की दूरी होती है 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर की दूरी पे मांदे रहेंगे और उसमें 20-20 सेंटीमीटर की दूर में हम कंदों की रुपाई करेंगे। तो इस प्रक्रिया में हम ये करते हैं कि अगर आलू के कंद बड़े हैं, सामान्य तौर पे 40 ग्राम तक के कंद जो रहते हैं उसको उचित कंद मानते हैं। इससे बड़े हैं तो उसको दूरी को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर 60 से 80 ग्राम का है तो 20 के जगह में हम 30 सेंटीमीटर पे कर लें। तो इस तरह से दूरी के माप को बढ़ा के हम आलू के बड़े कंदों के लिए ज़्यादा क्षेत्र प्रदान कर देते हैं, न कि हम काटते हैं। अब बात ये उठती है कि क्यों नहीं काटते भाई, क्यों काटने को अब हम मना करते हैं। तो ये हमने सतत कई वर्षों के अनुसंधान में ये देखा कि जब आलू के बीजों को काटते हैं
तो कई बार क्या होता है, जैसे कि आपको जानकारी होगी ही, कई बार कुछ आलूओं में बीमारी रहता है जी। है ना। तो ये बीमारी जब काटते हैं तो एक कंद से दूसरे कंद में इसका फैलाव होने की संभावना रहती है, तो ज़्यादा फसल में रोगों का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आलू के कंदों को काट के प्रयोग ना करें। तो ये कि बहुत बड़ा सुधार है, इसको उपयोग किया जाता है। दूसरा, अब आजकल जैसे कि आलू की खेती हम बोलते हैं मांदों पे ही करें, मान बना मतलब रीजेस बना के ही आलू को उसमें लगाने के लिए उपयोग करें, क्योंकि जब हम फ्लैट बेड में लगाते हैं, समतल ज़मीन पे लगाते हैं, तो आलू के कंदों में प्रॉपर उसमें उचित विकास नहीं हो पाता है। साथ ही साथ कई बार उसके जो शेप रहता है या आकार रहता है वो भी थोड़ा सा असंतुलित या कुछ विकृत सा हो जाता है। तो इसको भी दूरी कर उचित तरीके से लगाने से इसमें भी संभावना ये रहती है कि अच्छे प्रकार के आलू का उत्पादन होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है अनुसंधानों के द्वारा हमें प्राप्त हुई जानकारी है, जिसको किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्तमान में बहुत सारी किस्मों का विकास हुआ है, बहुत सारी अच्छी अच्छी किस्में आ गई हैं, और इन किस्मों का जब हमने छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया है, विभिन्न अनुसंधानों में इसको हमने जब देखा, तो बहुत सारी किस्में हमारे प्रदेश के लिए बड़ी उपयुक्त पाई गई हैं जी। तो ये भी नवीन जानकारी है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, कुफरी सूर्या है। इसी तरह से कुछ रंगीन आलू की किस्में भी हैं, जैसे कुफरी नीलकंठ है। और किसान भाई अगर चाहें चिप्स की किस्मों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुफरी चिप्स सोना है, कुफरी फ्राई सोना है, कुफरी फ्राइओम है। ये सारी किस्में बड़ी उपयुक्त हैं, हमारे प्रदेश के लिए बहुत उत्तम हैं। इन किस्मों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी नवीन प्रौद्योगिकी है जिसका आज के आलू उत्पादन में हम लोगों ने समावेश किया है। तो किसान भाई इनका प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जन कर सकते हैं और खेती को बहुत लाभप्रद व्यवसाय में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से खेती करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। जी 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 जी। जैसे हम अभी बताए हो, आप प्रकार बताए हो आलू के। जी जी। ये आलू मतलब लगाए के सही मौसम या सही महीना कौन से होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आलू जो है वो तापमान के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा ये तापमान से प्रभावित होता है। तो ये जो शीत ऋतु है, हमारे यहाँ सामान्य तौर पे हमने प्रयोगों में देखा है कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे प्रथम सप्ताह अगर नवंबर में लगाया जाए तो अच्छी उत्पादन मिलती है। फिर जितना विलंब होते जाता है उत्पादन की संभावनाएं या उत्पादकता कहें ज़्यादा उचित रहेगा, उत्पादकता में निरंतर गिरावट आती है, क्योंकि ठंड जिस समय तक उपलब्ध रहेगा, जैसे 18 से 30 डिग्री इसके लिए उचित तापक्रम होता है, इसके मध्य जब तक रहता है तब तक आलू में अच्छी बढ़वार होती है, उत्पादकता अच्छा मिलता है। और साथ ही साथ जैसे अंबिकापुर का एरिया है, मेन पार्ट का क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ थोड़ा विलंब तक के भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबी ठंड थोड़ी सी मिलती है। तो जहाँ पे ठंड अच्छी मिले, जहाँ पे, तो नवंबर के प्रथम सप्ताह से लेके इसके आलू का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त समय है। और ज़्यादा विलंब करने से हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाता है। तो इस समय में किसान भाई कोशिश करें कि आलू लगाएं और अच्छा उत्पादन ले सकें। जी जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करें कि आलू की फसल कैसे लगाना है, जी। अब हम बात करते हैं कि ज़मीन के तैयारी के कतका महत्वपूर्णता है आलू के फसल पर? हाँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि आलू एक क्या है, ऐसी फसल है जिसके कंद तैयार होते हैं और वो मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं। तो जो भी फसल जिसका बढ़वार मिट्टी के भीतर होता है उसमें मिट्टी की तैयारी की महत्ता और बढ़ जाती है। जैसे सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि मिट्टी को तो अच्छे से हमको तैयार सभी फसल के लिए करना है, ऐसी बात नहीं है कि केवल आलू के लिए करना है, लेकिन अगर उसकी बढ़वार ही मिट्टी के भीतर हो रही है तो और तैयारी के लिए ज़्यादा हमको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जैसे तैयारी की बात करें तो एक बार अगर धान आधारित फसल पद्धति है तो धान को निकालने के बाद हम एक बार MB प्लाऊ, फिर उसके बाद कल्टीवेटर या डिस्क हैरो आवश्यकता अनुसार चला के, फिर रोटावेटर चला के बढ़िया भुरभुरा मिट्टी तैयार करके, फिर उसके बाद 60 सेंटीमीटर की दूरी पे हम रिजर के जो टाइन्स होते हैं उसको एडजस्ट करके 60 सेंटीमीटर पे रिजेस बना लें और फिर इन रिजेस पे हम आलू की खेती करना प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से मिट्टी को तैयार करें। और किसान भाई एक चीज़ का और भी बहुत ध्यान दें कि जो भी हमारा खेत है उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा समुचित रहनी चाहिए, मतलब उचित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए, जिसके लिए हम गोबर की खाद का प्रयोग करें। अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद, कम से कम 300 कुंटल तक की खाद हम 300 टन तक के खाद प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करें, तभी हमको अच्छा उत्पादन मिलने की संभावना बनती है।
डॉक्टर साहब, जैसे ज़मीन की तैयारी के बाद तो बढ़िया बताया हो आप। अब बात करते हैं जब बीज लावन बोथन, जैसे आप पूर्व में अभी बताया हो कि एक आलू ला जैसे काटथन हमन ह तो ओमा जो भी समस्या रही तेन ह फैल जाते बोए के समय में, तो ऐसे कोई ट्रीटमेंट होही जेकर बीच में हम आलू ला उपचारित करके अगर बोअन तो ओकर से? हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये भी कि हमको आलू का उपचारण भी तो करना है। बीज की उपचारण करना बड़ा आवश्यक है, और आलू की फसल में और इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कंदों से इसकी खेती हो रही है। कंद एक वानस्पतिक भाग है। अगर जैसे हम कहें तो जो आलू हम खाने में प्रयोग करते हैं करीब करीब वही आलू है। करीब करीब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आलू के बीज तैयार करते हैं तो थोड़ी सी अलग प्रकार की सावधानी रखते हैं, विशेष तरीके से हम खेती करने का प्रयास करते हैं, तो वो थोड़ा सा ये उत्पादन के समय में अंतर आ जाता है। बाकी वही आलू है, कंदों से के माध्यम से हम लगा रहे हैं। और कंद के माध्यम से लगाने से इसलिए बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि रोगों का प्रसार या फैलाव एक फसल से दूसरे फसल में या एक मिट्टी से दूसरे मिट्टी में बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इसलिए बीज का उपचारण बड़ा आवश्यक है। तो इसको कोई भी कवकनाशी जैसे कि कार्बेंडाजिम है या मैनकोजेब है, जो किसान भाई के पास उपलब्ध हो, 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना लें और इस घोल में करीब 15 से 20 मिनट तक हम आलू को डुबा के रखें। आलू को 15 से 20 मिनट उपचारित करने के उपरांत छायादार स्थान में फैला लें और थोड़ा सा सूखने के उपरांत इसको हम खेत में रोपण करने के हेतु प्रयोग करें। तो इस तरह से बीजों का उपचार करें तो इससे क्या है, जो जितने भी उसमें हानिकारक चीज़ें हैं उसके साथ में वो नष्ट हो जाएंगे और हमारी फसल स्वस्थ रहेगी। जी। जिसे वो समय तो ठंड के समय रही थे काफ़ी जी, और ठंड के समय जो रही थे वो पानी की आवश्यकता तो कम पड़त हुई, लेकिन आलू के अगर फसल हमारे किसान भाई लेवत हवे तो ओला पानी प्रबंधन या जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए? हाँ, ये भी बात हमको ध्यान में रखना आवश्यक है कि आलू की फसल जो होती है वो भूमि में मॉइस्चर बोलें, आर्द्रता बोलें या जल बोलें, इसके लिए बड़ी ही सेंसिटिव होती है। तो हमें मिट्टी में समुचित मात्रा में हमको मॉइस्चर को बनाए रखना या जल को प्रबंध करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हम रीजेस में जब आलू लगा देते हैं तो प्रथम बार पानी तो तुरंत लगा दें और ये कोशिश करें कि जो 3/4 भाग होता है जो हमने मांदा बना के रखे हुए हैं उसकी 3/4 भाग ऊपर से 1/4 भाग को छोड़ते हुए पानी को भरें। कभी भी ऊपर तक के पानी ना भरें, क्योंकि ऊपर तक के अगर हम पानी को भरते हैं तो जो कंद रहते हैं, जो मात्र कंद है जिसका हमने रोपण में प्रयोग किया है, उसके सड़ने की संभावना रहती है। और आगे भी जब भी पानी लगाएं तो 3/4 पानी लगाएं और ऊपर के पानी पर्कुलेट होके या सोखते हुए ऊपर की तरफ गीला हो मेड़ तो उचित रहता है। तो इस तरह से जल को लगाएं और करीब करीब हमको 8 से 9 बार छत्तीसगढ़ की दिशा में पानी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और थोड़ी मौसम के अनुसार या हफ्ते से 6 से 7 दिनों में हमको सामान्य तौर पे पानी लगाने की आवश्यकता पड़ती है हमारे स्थिति के अनुसार। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि एक बात और हमारे किसान भाई मतलब देखे ला मिलते, मान लो जैसे आलू के फसल लगे हवे, अब जब आलू के फसल लगे है तो अगर कहीं बदली आ गए तो आलू के फसल भी पूरा नुकसान में चल देते। ये कैसन ढंग के कंट्रोल करें? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रदेश में भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे फसल लगी हुई है, अचानक से जब मौसम काफ़ी आर्द्रतापूर्ण हो जाता है और काफ़ी कोहरादार हो जाता है, हल्की सी बूंदाबांदी भी अगर हो रही है, तो इस दौरान जो आलू में ब्लाइट की बीमारी होती है इसकी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो किसान भाई कोशिश करें कि संध्या काल में ही जैसे ही मौसम बिगड़ने लगे तो जो फफूंदीनाशक दवाई है, जैसे मैनकोजेब का मैंने जिक्र किया था कुछ देर पहले, तो मैनकोजेब का 2.5 से 2.5 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर हम घोल लें और इसको हम स्प्रे कर दें। तो इसको अगर हम देखें कि आवश्यकता पड़े तो 3 से 4 दिन में पुनः करें। तो मौसम का ध्यान रखते हुए हमें फसल को संरक्षित करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और जैसे कि कहे जाते हैं आलू की जन फसल होते वो कीड़ा मन बर बहुत बढ़िया फसल होते, मतलब बड़ा मजा आता है आलू ला खाए में, तो ये ला हम किसी ढंग के जी बहुत अच्छे तरीके से रोचक ढंग से आपने कहा है कि जो आलू की फसल है उसको कीड़े बड़े पसंद करते हैं, खास करके रस चूसने वाले कीड़े। अब हम देखते भी हैं कि पौधे, अब जैसे आप लोगों ने अभी वीडियो भी देखा, उसमें भी देखा कि पीले कलर के कुछ
प्रपंच लगे हुए हैं जी। फील्ड में, है ना, जिसको हम पीला प्रपंच बोलते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक तो इसमें हमको किसी भी प्रकार के रसायन का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता है, तो पीले प्रपंच का हम खेत में प्रयोग करें, कुछ कुछ दूरियों पे इसको लगा दें, तो ये जब भी हमारे खेत में रस चूसने वाले कीड़े आएंगे, प्रारंभिक अवस्था में जो उसके पंख वाले कीड़े आते हैं, काले कलर के छोटे छोटे कीड़े, वो आके इस प्रपंच में चिपकना शुरू हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आवत है जी, हमारे जी। संगवारी के। हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्कार क्या। हाँ नमस्कार भैया, का नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था भैया? योगेश जांगड़े बोला था, सेवा बांधा बेमेतरा ले। हाँ योगेश भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो। अभी नवा जमीन में जैसे आलू खेती करना चाहत हन तो बीज कहाँ मिलही और कौन से समय उपयुक्त हवे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ जी, आपका प्रश्न बड़ा उचित है कि हमें नई खेत ज़मीन में अब खेती प्रारंभ करना है। तो जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि आलू एक कंदी फसल है और मिट्टी की समुचित गहराई तक हमको तैयार करना आवश्यक होता है। सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो कम से कम 1 से 1.5 फीट की मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो कंदों का विकास है मिट्टी के अंदर होने वाला है। तो इसीलिए थोड़ी गहरी जुताई करके मिट्टी को तैयार करें, उसमें गोबर की खाद का समुचित प्रयोग करें। और दूसरा प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीजों को हम कहाँ से प्राप्त करें। तो बीज हमेशा कोशिश करें कि जो प्रमाणित बीज हों वो हमें मिल सकें। सामान्य तौर पे जो हमारे कृषि विभाग के हैं, विभिन्न शाखाएं रहती हैं, विभिन्न विभाग के ऑफिसर्स रहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, और इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो आलू पे प्रयोग करने वाली इकाइयां हैं, जो विभिन्न प्रदेशों में है, जालंधर में है, पटना में है, मोदीपुरम में है, ये विभिन्न इकाइयां हैं। तो इन सब में से जो भी आपसे सुविधाजनक हो उनसे संपर्क करके हमें आलू के बीजों को लेना चाहिए, क्योंकि आलू के बीज जब इनके माध्यम से लेंगे तो हमें प्रमाणित बीज मिलने की संभावना रहती है। और अगर हम अप्रमाणित बीज लेंगे या सामान्य गांव से या कहीं से भी बिक्री करने वाले से हम आलू के कंदों को लेके प्राप्त करके लगाएंगे तो फिर बीज से बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो हमारे खेत में पहुंचने की संभावना रहती है। तो इसीलिए किसान भाई ये कोशिश करें कि इन जो भी मैंने संस्थानों का जिक्र किया है, यहाँ से कहीं से भी आलू के बीज प्राप्त करें, क्योंकि आलू के बीज जब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी खेत भी स्वस्थ रहेगा और आगामी समय में अच्छी फसल हम ले पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक और संगवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। का नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? मैं बिलासपुर सरकंडा ले बोला था सर। जी। और डॉक्टर साहब का भी नमस्कार। जी 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 नमस्कार। हाँ सर, ये पहाड़ी आलू और देसी आलू। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ जी जी। पहाड़ी आलू और देसी आलू में उसमें खाने में क्या स्वाद है और ऐसा क्यों हुआ? और वो जो हरा हरा होता है ना जी, एक देसी आलू में हरा हरा रहता है। जी सर जी, है ना। तो उसका कारण क्या है? वो खाने में हानिकारक है कि क्या है, कैसा बताइए सर, डॉक्टर सर। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके। बढ़िया, ये मतलब प्रयोग से जुड़ा हुआ है कि खाने में हम कैसे आलू का प्रयोग करें और क्यों हरा हरा हो जाता है। पहले तो मैं अपने किसान भाई को ये बताना चाहूँगा कि वो पहाड़ी आलू या फिर हमारे मैदानों के आलू के कारण हरापन नहीं आता है। आलू का हरापन इसलिए आ जाता है क्योंकि जब हम इसकी खेती कर रहे हैं तो आलू में मिट्टी चढ़ाने की एक प्रक्रिया करनी पड़ती है। सामान्य तौर पे मिट्टी चढ़ाना मतलब कुछ नहीं, आलू के जब बीज बनना, आलू के कंद जब बनना प्रारंभ हो जाते हैं तब हम समय समय पे मिट्टियों से उन कंदों को ढकते रहते हैं। सामान्य तौर पे 30 दिन के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो जो कंद खुले रह जाते हैं, जिसमें सीधे सूर्य के प्रकाश से सीधे संपर्क हो जाता है, उसमें हरापन आ जाता है। और ये भाई हमारे किसान भाई ने कहा है कि खाने के लिए कितनी यह उपयोगी है। तो किसान भाइयों ये ध्यान रखें कि हरा जो आलू है वो खाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उसका खाने में प्रयोग नहीं करना है। लेकिन हम इस हरापन को ज़रूर रोक सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी को चढ़ा के। तो बहुत कठिन काम नहीं है, मिट्टी चढ़ा के आलू को हरा होने से रोकें और आलू का अधिक से अधिक उत्पादन लेके उसको बढ़िया उपयोग करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन ला दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन भी देखियो सुनियो कि कैसन ढंग के आप मन हाँ अपन क्षेत्र में आलू के सुघर खेती करके बढ़िया से पैसा कमा सकत हो। तो संगवारी हो, अगले अंक में फिर आबो, तब तक बर जय जोहार।